किसान भाइयों, इस वीडियो में आप देखेंगे करेला की खेती। यानी करेला एक बार लगाने के बाद 8 महीनों तक हार्वेस्टिंग कैसे ले सकते हैं, उसकी फुल डिटेल्स में इसमें जानकारी दिया गया है। तो पूरी वीडियो ज़रूर वॉच करें, उसके बाद आपको पता चलेगी कि करेला की खेती किस प्रकार से किया जाता है और कौन सी सीड्स को लेकर के आपको लगाना होता है और कहाँ पर किस एरिया में किस प्रकार से खेती किया जाता है। वो सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दे, और पहले ही से चैनल अगर सब्सक्राइब किए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान साइडों में जो करेला होता है उससे खेती ज़्यादा होता है। तो करेला की खेती करने के लिए सबसे पहले क्या करें कि जहाँ पर जिस खेत में आप करेला की खेती करते हैं उस खेत में सारा हुआ गोबर के जो खाद होता है, जो बफैलो काउबिट होते हैं, इस प्रकार से जो देख रहे हैं, इस सड़ा हुआ गोबर के खाद को, यानी 6 महीना से पुराना होना चाहिए। ताज़ा खाद जो होता है गोबर वो नहीं होना चाहिए, 6 महीना पुराना हो जाना चाहिए। और उसको जो होता है जहाँ पर आप खेती करते हैं उस खेत में डाल करके और ट्रैक्टर से जो होता है रोटावेटर से इसको गहरी जुताई 3 से 4 बार करवाना चाहिए। यानी मिट्टी भुरभुरी हो जाने तक इसको जुताई करवा दे। 3 से 4 जुताई आप करवा सकते हैं। कल्टीवेटर से आप चाहे तो कल्टीवेटर से भी करवा सकते हैं। अगर थोड़ा खेती करते हैं तो जो कोदाल होता है इस प्रकार से आप ताम करके भी कर सकते हैं। जहाँ पर ट्रैक्टर जाने वाला सुविधा नहीं होता है तो वहाँ पर जो फावड़ा कुदाल होता है, कृषि यंत्र जो होता है, उससे आप खेती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने खेतों को बना ले, और बना लेने के बाद में जो होता है कि जुताई के बाद उसमें पाटा लगा करके जो ज़मीन होता है उसको समतल कुछ इस प्रकार से कर ले, ताकि इसमें जो होता है कि आप खेती करेंगे तो किसी भी प्रकार का ढेला नहीं होगा और पूरे समतल इस प्रकार से खेत हो जाने के बाद में इसमें नमी जो होता है वो बरकरार होना चाहिए। तब उसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों की हर जगह पर अलग अलग तरीके से किया जाता है करेला की खेती। तो कहीं पर जो होता है इस प्रकार से जो देख रहे हैं मचान विधि से किया जाता है, और बहुत जगह पर जो कतार विधि होता है, लाइन से लाइन वाले जो दूरी होता है वो वाले जो खेती होते हैं करते हैं। तो बहुत अगर खेती करना होता है तो आप मचान विधि से भी कर सकते हैं और कतार विधि से भी कर सकते हैं। तो जिसके पास ज़मीन कम होते हैं, जिन किसानों के पास थोड़ा खेती करने के लिए ज़मीन होता है, तो मचान विधि उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है कि मचान लगा करके इस प्रकार से, और उस मचान के 2 साइड जो होता है कि आप पौधा जो होता है रोपण कर सकते हैं। किसी भी साइड, चारों साइड में से किसी भी 2 साइड का जो तिरछा होता है कोने कानी में कर सकते हैं। एक इस कोने में लगा सकते हैं और दूसरा बिल्कुल उसके सामने उस कोने में लगा सकते हैं। और सीट की बात करें तो आप चाहे तो जो कंपनियां के सीट्स आती है वो ले सकते हैं। जैसे देख रहे हैं कि जेनेक्सिस का ये जो सीट है वो सीट्स को लेकर के आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। या आप चाहे तो जो आपका घरेलू बीज होता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपके उधर का जो जलवायु जो होता है वो कैसा होता है, कौन सा बीज जो होता है कि अच्छा होता है। तो मैं ज़्यादातर जो खेती करता हूँ तो सीड्स जो मैं पहले लगाया होता हूँ और जिसका खेती अच्छे से हुआ रहता है उसका मैं सीड पहले ही बना लेता हूँ और उसको ही बना करके रखा रहता हूँ। आप चाहे तो जो मार्केट से सीड्स आता है उस सीड्स को भी ले सकते हैं। और इस प्रकार से जो मार्केट से सीड्स आता है किसान भाइयों, वो उपचारित किया हुआ पहले से होता है। अगर आपके पास जो सीड्स होता है उसको आप उपचारित कर ले तो इसके लिए जो होता है कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो आता है, कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% जो आता है, उसको हल्का सा मात्रा रख करके, जैसे कि 1 किलो में 1 ग्राम की मात्रा रखते हैं तो आप उसी दर के हिसाब से, अगर थोड़ा बीज है बिल्कुल थोड़ा सा मात्रा लेकर के इसको मिक्स कर दे, ताकि इसमें कोई भी जो इंसेक्ट और कीट जो होगा, फंगस होगा, वो नहीं लग पाएगा, जिसके कारण इसका जर्मिनेट जो होता है बहुत ही अच्छे से होता है। तो इस प्रकार से जो होता है अपने बीजों को जो होता है उपचारित कर ले, और उपचारित करने के बाद में जो होता है कि इसको लगाना होता है तो उसके लिए सबसे पहले इसको 12 घंटे के लिए पानी में जो होता है कि जो भिगो कर रख दे, और उसके बाद लगाते हैं तो जर्मिनेट जल्दी होता है। 12 घंटे के बाद पानी में से निकाल करके फिर इसको ज़मीन में लगाना होता है। तो चलिए बताते हैं कि किस प्रकार से आपको ज़मीन में लगाना है। तो उससे पहले किसान भाइयों ये बात कर लेते हैं कि ये लगाना कब होता है। तो गर्मियों के सीज़न के लिए अगर करेला की खेती करते हैं तो लास्ट वीक जो जनवरी का होता है तब से लेकर के और 15 जो मार्च होता है तब तक इसका खेती आप कर सकते हैं, यानी लगा सकते हैं। और ठंडी के सीज़न के लिए करना चाहते हैं तो जून जुलाई में लगा सकते हैं। जिस ज़मीन पर इसको आप लगाना चाहते हैं उस ज़मीन में देख रहे हैं कि इस प्रकार से जब समतल हो आता है तो वहाँ पर खुरपी के सहारे से जो मिट्टी होता है उसको इस प्रकार से खुदाई करके और थोड़ी सी मिट्टी जो होता है भुरभुरी कर ले, ताकि कोई भी इसमें ढेला जो है वो न रह पाए। तो इस प्रकार से ऐसे करके देख रहे हैं कि ऐसे कर करके जो ढेला होता है उसको मार मार के खुरपी के सहारे से
और उसको बिल्कुल बारीकी कर दे, और बारीकी करने के बाद में जो बड़े बड़े ढेला होता है वो छटाई करके इसमें से निकाल ले और समतल कर दे। और एक बीज को जो जैसे कि आप कतार से कतार करते हैं तो कतार से कतार के जो दूरी होता है वो आप रख सकते हैं कि 6 फीट के दूरी रख सकते हैं, और पौधे से पौधे के जो दूरी होता है उस पर 2 फीट के दूरी पर रख करके लगा सकते हैं। अगर मचान विधि से करते हैं तो एक ही जगह पर जो पौधा होता है 4 या 5 जो बीज होता है वहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो वैसे अगर लगाते हैं तो 4 से 5 पौधे जो होते हैं इस प्रकार से लगाए, और ऐसे करके दूसरे जगह पर 4 से 5 पौधे ऐसे लगाए, और इसका जो अंतराल होता है वो 10 फीट की दूरी रख करके लगाएं। तो इसको देख ले कि जहाँ पर मार्का इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक यहाँ और एक यहाँ और एक इस प्रकार से, ऐसे करके मैं 5 बीज लगाऊंगा तो 4 यहाँ पर हो गया और एक 5 ये देख रहे हैं कि बीचों में हो गया। तो इसको लेकर के जो होता है 10 इंची के दूरी पर जो होता है सारे बीजों से बीज की दूरी होना चाहिए। और ऐसे करके जो मचान होते हैं उसको दोनों साइड में इस प्रकार से लगा सकते हैं। जो नुकीला वाला भाग होता है किसान भाइयों, ये जो देख रहे हैं जहाँ से रूट निकलता है उसको नीचे कर देना चाहिए, क्योंकि पहले इसमें जड़ निकलता है। जड़ पकड़ लेने के बाद जो होता है लीफ वाले पत्ते वाला हिस्सा जो होता है वो ऊपर निकलता है। तो जो नुकीला भाग होता है उसको नीचे इस प्रकार से रख देना होता है। तो जितने भी इसमें होल है, छेद है, उस सारे में एक एक बीज इस प्रकार से गिरा दे। बहुत से किसान भाई ऐसे कर रहे होते हैं कि कुछ ज़्यादा ही दबा करके लगा देते हैं, तो जिसके कारण जो होता है मिट्टी जो होता है नीचे वो बैठ जाता है, टाइट होता है। तो ज़्यादा नीचे जो होता है कि दबाए नहीं, सिर्फ 1.5 से 2 इंच जो होता है इसको अंदर डाले। उसके बाद जो होता है ये 1 हफ्ते के बाद जर्मिनेट होकर के ये ऊपर आता है। तो फिर उस ऐसे करके देख रहे हैं कि इसको मिट्टी डाल करके और ऐसे बंद कर दे। बंद करने में हल्का सा दबा दे ताकि इसके नीचे जो है वो नमी बना रहे और एयर टाइट हो जाता है। जल्दी से जो होगा ये जर्मिनेट होकर के ऊपर आएगा। फिर बात करते हैं किसान भाइयों, दूसरा विधि से अगर करना चाहते हैं ऐसे ही, तो आप चाहे तो जो खुरपी होता है उससे भी लगा सकते हैं। जो खुरपी होता है उससे मिट्टी को हल्का सा ऐसे ढीला करके ऐसे लगा सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि किस प्रकार से लगाया जा रहा है। तो ऐसे हल्का हल्का सा ढीला कर दे और फिर हाथ उंगली से ऐसे करके छेद करके, और उसमें आप चाहे तो इस प्रकार से बीज जो होता है वो गिरा सकते हैं। तो ऐसे गिरा करके जो होते हैं कि वो सारे बीजों को आप लगा ले जितने भी खेती करते हैं, और 1 हफ्ते के बाद जो होता है जर्मिनेट होकर के ऊपर आ जाता है। और उसके बाद जो होता है कि पहला हार्वेस्टिंग जो होता है किसान भैया, इसको जैसे खेती आप कर दिए तो पहला हार्वेस्टिंग जो होता है इसका वो 55 से लेकर के 50 से 55 दिनों में आप ले सकते हैं। और उसके बाद जो होता है लगातार जो होगा इस पर आपको करेला देखने को मिलते रहेगा। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम मात्रा में जो होता है करेला लगता है इस पर, और उसके बाद जो होता है जैसे कि तीसरा चौथा हार्वेस्टिंग जब आने लगता है तो उसके बाद इसका मात्रा जो होता है वो बढ़ने लगता है। तो इसी प्रकार से जो होता है बहुत सारे करेला आने लगता है। तो आप ले करके मार्केट में जो होता है कि तोड़ाई करके हार्वेस्टिंग करके सेल कर सकते हैं, अगर ज़्यादा खेती मात्रा में करते हैं तो। अगर थोड़ा मात्रा में खेती करते हैं तो उसके लिए जो होता है कि आप अपने खेतों से ले करके आप अपने यूज में ले सकते हैं। और ये जो करेला के आप देख रहे हैं कि पौधा है, ये उस करेला का पौधा नहीं है जिस करेला को मैं बताया हूँ। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से मचान लगा करके मचान के ऊपर जो होता है लतर फैला करके और ऐसे करके करेला लिया जाता है। और ये जो देख रहे हैं ये अभी शुरुआत अवस्था में ही है, और इसमें बहुत सारे करेला जो है वो लगेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे।